हुआ FII केस मार्केट ये क्या होता है और DII केस मार्केट क्या होता है। और जो मेरा DII केस मार्केट है उन्होंने 900 करोड़ रुपए का यहाँ पे सेलिंग किया है, 1000 पॉइंट तक का यहाँ पे नीचे मार्केट फॉल कर गया। सोचिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FII और DII के बारे में। सो ये क्या होता है आज हम जानेंगे। तो बेसिकली FII को हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और जो मेरे DII होते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ये जो DII है हमारे कंट्री के होते हैं, और जो FII है ये फॉरेन कंट्री के होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, USA, ये सारी कंट्री के वो लोग आ सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो हम किस तरह से डाटा देखेंगे FII और DII का। तो चलते हैं अपने क्रोम पे, देन आपको हम शो करके दिखलाते हैं। और ये डाटा क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बताएंगे, और इस डाटा से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये हम चलिए जानते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्रोम पे, देन आपको दिखलाते हैं। सो आप जैसे ही यहाँ पे FII और DII डाटा सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि NSE पे हमें देखने को मिल रहा है, मनी कंट्रोल पे देखने को मिल रहा है, और सेंसिबल पे, ये सारे पे आप डाटा देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे स्टॉक एज को। सो स्टॉक एज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमें सारा डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पे 3-4 टर्म है, वो टर्म समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है FII केस मार्केट ये क्या होता है, और DII केस मार्केट क्या होता है, एंड इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है, और इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है। तो हम शुरू से समझते हैं। जो मेरा FII केस मार्केट है, फॉर एग्जांपल हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इन्होंने इक्विटी में ही बाई किया है तो उसको बोलते हैं केस मार्केट। हम आज खरीद कर 2-3-4 दिन बाद उसको आराम से बेच सकते हैं, या 2 साल तक उसको होल्ड करके जब मन करे तब बेच सकते हैं। तो इसमें FII केस मार्केट जो है तो 4 दिसंबर 2024 का यहाँ पे डाटा हम देख रहे हैं। सो FII केस मार्केट क्या किया यहाँ पे कि 1797 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया है। और जो मेरा DII केस मार्केट है उन्होंने 900 करोड़ रुपए का यहाँ पे सेलिंग किया है। सो एंड हम देख सकते हैं कि FII इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 1099 करोड़ रुपए के यहाँ पे बाइंग किए हैं, और FII इंडेक्स ऑप्शन में देख सकते हैं 4734 रुपए का बाइंग किया है। सो ये जो फ्यूचर, ये जो ऑप्शन है फ्यूचर, बेसिकली ये हो गया कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज बनता है, फॉर एग्जांपल कि 1 मंथ में जो हमारा पूरा एक्सपायरी होता है कॉन्ट्रैक्ट का, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो इन्होंने बाई किया है। और ऑप्शन जो हम लोग पर डे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, वो हो गया कि आज खरीदें और कल बेच दें। और BTST एक अलग टर्म हो गया, उसमें भी हम कंबाइन कर सकते हैं इस चीज़ को। और FII स्टॉक फ्यूचर देख सकते हैं इन्होंने सेल किया है, और FII स्टॉक ऑप्शन। तो ये सारा टर्म है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पे जो 4 नवंबर का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं कि 24,467 पे भी मार्केट करंट ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह हम लोग नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 नवंबर में भी इन्होंने FII बाई किया है और DII सेल किया। बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि जब FII बाई करता है तो DII सेल करता है, और जब DII बाई करता है तो FII सेल करता है। इन लोग का अलग टर्म है। सो नेक्स्ट अब देखेंगे जैसे कि हमारा जो नवंबर मंथ था उसमें थोड़ा मार्केट फॉल किया था, और क्यों किया था वहाँ पे हम यहाँ पे इम्पैक्ट इसका देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 29 नवंबर का डाटा है, जिसमें कि हमको देखने को मिल रहा है कि FII जो केस मार्केट है उन्होंने 4,383 रुपीज़ का यहाँ पे उन्होंने सेलिंग किया था। और उसी टाइम देख सकते हैं कि DII केस मार्केट क्या किया है, 5,723 रुपये का यहाँ पे इन्होंने बाइंग किया है। सो ये डाटा हो गया। और नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 23 नवंबर, तो 23 नवंबर में यहाँ तो DII ने बाइंग किया है। और ऑप्शन में देख सकते हैं कि इन्होंने FII इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन में 64,314 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्होंने सेलिंग किया था। और नीचे चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये है मेरा 25 नवंबर 2024। सो यहाँ पे FII केस मार्केट क्या है कि 9,947 करोड़ रुपए के यहाँ पे बाइंग किए हैं, और DII केस मार्केट क्या यहाँ पे कि 6,907 रुपये के यहाँ पे सेलिंग किया है। और इसी तरह से सारा डाटा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आप इससे क्या पता कर सकते हैं, इससे आप मार्केट स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं कि मार्केट स्टेबल है या नहीं है। जब FII सेल करने लगते हैं तो मार्केट का इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ता है, वो ऑलमोस्ट फॉल करने लगता है। जब इन्होंने बाइंग करते हैं तो मार्केट एक अप रेंज में मूव करता है, और बहुत जो रिटेलर ट्रेडर है भी ये लोग अपना इनका फ़ायदा उठा पाते हैं। ये सारे फंडा है, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। फिर यहाँ और देखिए कि 21 नवंबर को यहाँ पे डाटा देखिए, और ऑप्शन फ्यूचर में कितना यहाँ पे इन्होंने सेल किया, 95,302 करोड़ रुपए के यहाँ पे ऑप्शन सेल किया गया है।
वहाँ पे हम देखे थे जो हमारा दिसंबर का मंथ था, वहाँ पे 24,000 कुछ दिखला रहा था निफ्टी का करंट प्राइस। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 23,349, मतलब कि 1,000 पॉइंट तक का यहाँ पे नीचे मार्केट फॉल कर गया। सोचिए कितना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारे इंडेक्स फंड में जो भी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। सो ये सारा हो गया, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरह से आप डाटा देखकर मार्केट को स्टेबल कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिए। फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक बाई किया तो आप वहाँ पे फिक्स कर लीजिए कि 2 से 3%, 4% टूटता है तो हम वहाँ पे बेच देंगे, फिर अगर लोअर पे मिलेगा तो उसको बाई कर लेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में एकदम सोचे हैं कि नहीं एकदम छोड़ देना 10 साल 20 साल, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। सो ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।